मध्य प्रदेश विविधताओं का शहर बनता जा रहा है, जहां विचित्र प्रकार की खबरें सामने आ रही है। जहां भारतीय किसान मजदूर संघ के लोगों को कांग्रेस कार्यकाल में एक साथ 27,000 लोगों को हटा दिया गया था, जिसका कारण उन्हें भाजपा समर्थक एवं संघ से जुड़ा हुआ बताया गया था। वहीं उस वक्त विपक्ष में भाजपा सरकार के सभी पदाधिकारियों, बड़े राजनेताओं का कहना था कि हमारी सरकार आते ही पुनः बहाली की जाएगी, मगर विगत 3 वर्षों से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कृषि मंत्री कमल पटेल को ज्ञापन सौंपा गया। महापंचायत बुलाने के लिए भी अभी तक कोई परमिशन प्राप्त नहीं हुई है। अब देखना ये होगा कि आश्वासन ही मिलता है या कोई काम भी होता है। संवाददाता मनीष राजू की खास रिपोर्ट। महोदय, आपका परिचय दे दीजिए। ब्रजराज दंडोतिया, अध्यक्ष भारतीय किसान दीदी मजदूर संघ मध्य प्रदेश। सर, आज आप फिर से किसान मंत्री के यहाँ पर कमल पटेल जी क्यों उपस्थित हुए हैं? फिर से वही आश्वासन लेने के लिए क्या मांग, फिर से वही एक मांग को लेकर उपस्थित है? क्या इस बार आप उम्मीद लेके आए? माननीय कमल पटेल जी निरंतर हम लोगों के सहयोग में तत्पर खड़े हुए हैं। माननीय जी ने 3-4 बार नोट शीट भी लिखी। मुझे प्रतिनिधि मंडल को व्यक्तिगत माननीय मुख्यमंत्री जी से भी 2-3 बार मिलाने ले गए, मंत्रालय भी ले गए, लेकिन प्रशासन प्रमुख सचिव जी ने पता नहीं क्या ऐसी हमसे दुश्मनी है कि हम लोगों की बहाली के लिए वो मना कर रहे हैं। आज भी जब किसान मित्र योजना जो बिजली विभाग की चालू की गई है, उसमें भी माननीय मंत्री जी ने सीएम साहब से मुझे ऊपर बुलाकर मंच पर बोला कि ये इन लोगों को कांग्रेस ने निकाला है और इन लोगों को बहाल किया जाए, ऐसा मंत्री जी ने बोला। निरंतर आपको आश्वासन मिल रहा है। भाजपा की सरकार कांग्रेस के 18 महीने की सरकार के बाद आई थी, तब कांग्रेस ने शासनकाल में अपने आप को निकाल दिया था, यही बोलते कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के वापस आने के पश्चात भी अभी चुनाव की प्रक्रिया चालू होने वाली है और अभी तक आपकी बहाली नहीं हुई। निरंतर आश्वासन डेट पे डेट दी जा रही है। आश्वासन सीएम साहब ने भी कई बार मिले, आश्वासन दिया। माननीय मंत्री जी विधिवत जब भी मिलते हैं निरंतर सीएम साहब से मिलवाने, सीएम साहब के हमारे ओर से कि इनको बहाल किया जाए, इनको कांग्रेस ने निकाला है, ये लोग हमारे लोग हैं। 26,000 लोग हैं जो कि गांव में काम करते हैं और इनको कांग्रेस ने बेदखल कर दिया था भाजपा और संघ के लोग बताकर, तो इनको बहाल किया जाए, ऐसा मंत्री जी ने कई बार बोला है, आज भी बोला। महापंचायत का सम्मेलन की आप लोग आयोजन की प्रक्रिया कर रहे हैं, मगर निरंतर आपको डेट नहीं दी जा रही महापंचायत करने। हमको केवल ये बोला जा रहा है कि आपकी महापंचायत सम्मेलन होगा। पिछली बार बोला था 12 को कर देंगे, फिर बोला 16 को कर देंगे, अब बोल रहे हैं कि अब डेट आपको फिर देंगे। माननीय मंत्री जी निरंतर प्रयास में है, लेकिन हमको डेट नहीं दी जा रही है। ना ही हमारी महापंचायत बुलाई जा रही है, ना हमारा महासम्मेलन बुलाया जा रहा है और ना ही घोषणा की जा रही है। जबकि एक लाइन की घोषणा है, जैसे कमलनाथ जी ने एक लाइन में एक आदेश से 27,000 लोगों को पृथक कर दिया था, वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी चाहें तो एक लाइन से जिन लोगों को कमलनाथ ने निकाला उनको बहाल कर सकते हैं। चुनावी संघर्ष से थोड़े दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, क्या उससे पहले यह महाकुंभ देखने को मिलेगा? अभी आज ये संख्या 70-80 की है। अब ये दिन प्रतिदिन, कल ये संख्या 700 होगी, फिर 7,000 होगी और उसके बाद 27,000 होगी इस भोपाल की सड़कों पे। अब ये ही जंग जारी रहेगी। बात करें सभी इस वक्त धार्मिक संगठन भी, सभी राजनीतिक संगठन अपना महाकुंभ बुला रहे हैं, किसी को भी किसी राजनीतिक पार्टी के आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्या ऐसी बात है कि आप अभी भी राजनीतिक पार्टी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, अपने स्वयं के कंधों को मजबूत करते हुए महापंचायत का आयोजन नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम तो महापंचायत कल कर दें, लेकिन हमारी महापंचायत में मुख्यमंत्री जी आने को तो तैयार हों। हम ये नहीं चाह रहे कि सरकार के खर्चे पर महापंचायत बुलाई जाए, हम ये ही करेंगे। आंदोलन से अर्थ ये है कि हम खुद 27,000 लोग चलकर मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे कि हम आपके पास आ रहे हैं, आप हमारी महापंचायत करिए। आज भी अगर आपको आश्वासन नहीं मिलता है तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, आश्वासन तो 4 वर्षों से मिल रहा है हमको निरंतर। अब आश्वासन में फंसने वाले नहीं है। जैसा कि मैंने अभी बोला कि अभी हम 70 लोग हैं, कल ये 700 होंगे, 7,000 होंगे और फिर 27,000 होंगे और मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे कि महोदय आप हमारी महापंचायत कीजिए। आप हमको नहीं बुला रहे, हम आपके पास आ रहे हैं। 27,000 का संख्या काफी बाहुबल होता है, क्या चुनाव में इसकी परिस्थिति पलटने का मौका देखने को मिल सकता है?
देखो, इसके लिए स्थिति ये निर्मित होती है कि हमारे पास विकल्प क्या है। अगर कांग्रेस ने हमको निकाला संघ और भाजपा की बोल के, आज भाजपा हमारी सुन नहीं रही, भाजपा हमारे दुख को समझ नहीं रही, हमारी पीड़ा को नहीं समझ रही। यही तो सबसे बड़ा हमारे लिए संकट है और सबसे दुख का विषय है। बार बार हम माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे को खटखटा रहे हैं कि कमलनाथ जी ने हमको आपके पाले में बोल करके निकाला और आप हमारी पीड़ा को नहीं समझ रहे। यही सबसे बड़ा हमारा दुख है। क्या इस चुनावी वर्ष में अगर कमलनाथ आपको आह्वान करते हैं तो क्या आप वहाँ लौटेंगे? ये विषय बताएगा। जिसने लात मार के भगा दिया हो उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो दोबारा हमको बुलाएंगे।